तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। वो जो बुढ़ा था ना, वो उस पेंटिंग को देखकर सिर्फ पूरे के पूरे तरीके से भड़का पड़ा था और बोलता है कि लुचेन, मैं तुमसे एक बार और कंफर्म करना चाहता हूँ, चल जल्दी बता, इस पोएम को तुम ही ने लिखा है ना? हाँ मैंने ही लिखा है, इसमें कंफर्म करने की कौन सी बात थी? और पहले ये तो बताइए कि आखिर आप जा कहाँ पर रहे? जहाँ पर दूसरे वाले बड़के की बातों को सुनकर ये मास्टर भी फुल गुस्से में बोलता है कि चिंता मत करो, मैं बस ये सिक्योर कर रहा हूँ कि यहाँ का आवाज बाहर तो बिल्कुल भी न जाए, समझे? वरना शायद हो सकता है कि इस आवाज को सुनकर चांगू भी यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए आ जाए, जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर क्या, इतना बोलने के बाद वो बुढ़ा एक हथियार को निकालता है। उसला बहुत ही ज्यादा गुस्से में था कि चलो जैसे तुमने गलती की है ना, अब तुम कितना भी चिल्लाओ, बाहर से तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। क्या क्या मतलब है कि कोई भी नहीं आएगा? अरे यार आप करने क्या चाहते हैं? डोंट वरी, दिखाता हूँ ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और ये बोलकर लिटरली में दूसरे के वाले को बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है यार, सच्ची में बहुत ही ज्यादा मारता है। लेकिन क्या, वो जो दूसरा का वाला था ना, वो भी अंदर से पिटते हुए बहुत ही जोरों शोरों से चिल्लाया जा रहा था कि बचा बचा बचाओ यार बचाओ, ये बुढ़ा पागल हो गया, इसकी माँ का मार डालेगा मुझे। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने दूसरे के वाले बड़का सीनियर का ये हाल था। और मानना पड़ेगा बुढ़े ने क्या मारा था, साला पूरा का पूरा मुकानी फाड़ डाला था। मास्टर बोलता है कि तुम लड़के, क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे बड़े भाई और मुझे लगभग नर भालू ने पकड़ लिया था, और यहाँ तक कि पकड़ने के बाद पूरे जंगल समाज के सामने हमारी गांड भी मार ली गई थी। चलो वो सब छोड़ो, पिछवाड़ा फटने के बाद कुछ जड़ी बूटियां भी हम पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन क्या तुम जानते भी हो, दिन दहाड़े इज्जत लूटना, वो भी किसी इंसान से नहीं बल्कि ये बोलो कि जानवर से, तो फिर तुम ही बताओ हम अपनी इज्जत वापस कैसे लाएंगे? और ये सब किस लिए हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पेंटिंग को शहर में बेचने के लिए गए थे ताकि कुछ अच्छा सा पैसा कमा सके। लेकिन तुम कमीने, तुम कभी भी नहीं समझोगे कि पैसा कहाँ से आता है, नहीं समझोगे, बिल्कुल भी नहीं समझोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को बहुत ही बड़ा कविताकार का झाड़ समझ के रखे हो ना, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बात डालूंगा तुझे। दूसरा का भी लाइक नहीं 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 यार नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो, माँ कसम आप गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो। क्या कहा? माफ कर दूं? तुझे तो आज साफ कर दूंगा। और जैसे वो बुढ़ा अपने दूसरे के वाले को मारने ही वाला था, तभी अचानक से पीछे तो देखो, उसको बचाने के लिए लिटरली में अपने सबसे बड़का वाला सीनियर आ जाता है कि मास्टर पागल हो गए क्या? अरे यार अगर तुमने उसको दोबारा मारा ना, साला यहीं पर मर जाएगा वो। और ये बोलकर लिटरली में अपने मास्टर को पीछे से पकड़े हुए था। बुढ़ा भी लाइक छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, आज कत्ल होगा, मार डालूंगा साला इस कमीने को। इसे क्या लगता है कि पैसे कमाने इतना आसान बात है? कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, समझ भी आता है क्या इसको? अरे यार बात आपने बिल्कुल सही बोली, लेकिन जरा देखो तो इसको, इस कमीने का मुंह ऑलरेडी फटा पड़ा है, अगर आपने इसको दोबारा मारा ना तो साला यहीं पर धप तोड़ देगा। तभी बताता है। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बताना भूल ही गया, जूनियर ने एक और पेंटिंग बनाए थे, आप उसको तो मिस नहीं करना चाहेंगे ना? और हाँ बिल्कुल, इसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी फाइनली रुक जाता है और चौंका भी पड़ा था कि क्या बोला तुमने, मतलब सच्ची में? खाओ कसम कि तुम सच बोल रहे हो? अगर सच्ची में ये मजाक नहीं है ना तो फिर दिखाओ, जल्दी दिखाओ वो पेंटिंग कहाँ है। और वही होता है, वो जो सीनियर था ना, वो उस पेंटिंग को लेकर यहीं पर आया था और दिखा भी देता है कि ये लीजिए देखिए, यही वो दूसरी पेंटिंग। जहाँ पर बात करें बुढ़े की तो लिटरली में ये सारा का सारा कांड देखने के बाद उसके आंखों से भी आंसू आए जा रहे थे कि माय गॉड, थैंक यू यार, थैंक यू, तुम्हें तो मेरे सबसे अच्छे डिसेबल हो, जब बैटर को कभी भी रोने नहीं देता। लेकिन चिंता मत करो, ये दुखी के नहीं बल्कि ये बोलो कि खुशी के आंसू है। अद्भुत अद्भुत यार अद्भुत। फिर क्या, वो दोनों के दोनों मास्टर और डिसेबल पूरे के पूरे तरीके से खुश और नाचने लगते हैं कि गुपचुप 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 बहनोई तो ठहरा बहनोई जैसा, क्यों ना पहचाना तूने पिया जी का चेहरा। जहाँ पर बात करें बड़के की तो तो लिटरली में अलग ही गाना गाया जा रहा था कि भंगड़ा पाले टुन टुन आजा आजा। और हाँ, एक तरफ तो ये दोनों के दोनों मास्टर और डिसाइपल पूरे के पूरे तरीके से खुश थे, वहीं पर अगर बात करें हम दूसरी ओर तो ये जो दूसरा का वाला बड़का सीनियर था ना, ये तो पूरे के पूरे तरीके से उदास था और चौंक जाता है, क्योंकि गाते गाते वो दोनों लिटरली में कुछ ऐसा बोल देते थे जिसको सुनने के बाद इसको तो विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या बोला इन लोगों ने, इस पेंटिंग के बदले एक टॉप ग्रेड की तकनीक, नामुमकिन, ये पागल तो नहीं हो गए ना? बुढ़ा बोलता है कि साले आज तू बच गया, वरना अगर ये दूसरा पेंटिंग नहीं मिलता ना तो माँ कसम आज तुझको यहीं पर जान से मार डालता। और हाँ, एक और चीज बताता हूँ, किसी के बनाए हुए चीजों पर अपना नाम मत घुसेड़ा कर, समझा? आशा करता हूं कि तुम समझ गए होगे, चल जा, माफ किया। और ये सुनकर लिटरली में अपने बुढ़े की बातों सुनकर वो जो दूसरा का वाला सीनियर था ना, वो सिर्फ पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाता है कि क्या कहा बे साले बुढ़े, तेरी माँ का तू मुझे छोड़ दिया। और पहले ये बता, अब समझा, अब मैं समझा यार, अब मैं समझा कि एक्चुअली में सारा का सारा बेटर क्या है और मैं शुरुआत से मार क्यों खा रहा हूँ। साला इस पेटे के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, मतलब तुम लोगों ने मुझे कुत्ते की तरह इसलिए
मारा क्योंकि मैंने इस पेंटिंग को खराब कर दिया। क्या गांडू किस्म के इंसानों में तुम लोग का? और अचानक से फुट फुट कर रोने लगता है। साला पेंटिंग का कौन सा टुकड़ा हजारों टैक्स का बराबर बिकता? अगर बहाना बनाना है तो कम से कम अच्छा सा बहाना बनाओ। साला झूठ क्यों बोलते हो? और मास्टर माँ कसम तुम तो सच्ची में बहुत ही बड़े कमीने हो। बार बार बड़के का साथ देते हो, मेरा साथ तो देते ही नहीं। क्यों क्यों यार क्यों? मेरे तरफ से इस तरह से दो तरफा व्यवहार क्यों? बड़का बोलते यार बहस करो यार, बहुत रो लिए, अब हो गया ना सब कुछ। शांत हो जाओ और जरा देखो तो मास्टर गुस्सा नहीं है, अब बहुत ही ज्यादा खुश है। तो चलो शांत हो जाओ और जो कुछ भी हुआ ना भूल जाओ उसको, समझे? जिसकी बातों को सुनकर दूसरा का वाला और गुस्सा हो जाता है कि है क्या बोला तूने, क्या बोला बे तूने? साले फिर से बोल। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ बोलने की? हाँ तुमने भी तो मुझे मारा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साले कभी ने कही के तुहर माई के अपने आप को अच्छा पसंद दिखाना बंद कर, समझा? और ये देकर अपने दूसरे के वाले बड़के को इतना गुस्से में देकर वो जो पहलका वाला भड़का था ना उसकी भी पूरी तरीके से फट जाती है। चांग्यू बोलता है कि यार तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो, सच्ची में तुम नहीं समझ रहे हो। हमने सच बोला, हमारी जूनियर की पेंटिंग की कीमत सच्ची में 1000 टाइल से भी ज्यादा है। दूसर का भी लाइक, साले फिर झूठ फिर झूठ। मैंने बोला नहीं कि अपना मुंह बंद रख, अगर फिर से कुछ बोला तो बहुत मारूंगा। ठीक है यार ठीक है, नहीं बोलूंगा दोबारा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। देखो देखो मेरा मुंह बंद है, देखो। ओह साला पागल बना देंगे ये लोग, पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा यार, पागल हो जाऊंगा। इन दोनों कमीनों के चक्कर में मैं पूरा का पूरा पागल हो जाऊंगा भाई। जो इन लोगों को सच में लग रहा है कि झाड़ भर की पेंटिंग की कीमत 1000 सोने के टाइल से भी बहुत ही ज्यादा। और ये देखकर या फिर ये बोलो कि ये सारा का सारा कांड देखने के बाद लिटरली में इन दोनों का पूरा मुंह ही बन जाता है। चांग्यू बोलता है कि मास्टर सच बताना, कहीं आपने इसके माथे पर तो नहीं मार दिया ना? साला पागल हो गया। वो भी क्या पता, हो सकता है कि साला फुलो में माथे पे भी लग गया। डिसापल भी लाइक, तुम्हारी माँ का तुम पागल, तुम्हारा खानदान पागल, मैं नहीं समझा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर वो तीनों के तीनों फाइनली बाहर खड़े थे और दूसरा का अभी भी गुस्से में था, जिसको इस तरह से गुस्से में देकर मास्टर बोलता है यार अब तो शांत हो जाओ, देखो जो हो गया ना भूल जाओ, समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? और हाँ वैसे मैंने सुना था कि तुम सिगर पतन और टेढ़ापन का पिल बना रहे थे, क्या वो पिल बन गया? अगर बन गया हो ना तो पिल का एक डिब्बी मुझे भी भेजना। और इसी तरह से सच्ची में बहुत सारी बातें हो जा रही थी, जहाँ पर ये तीनों के तीनों लिटरली में डूबते हुए सूरज को खड़े होकर बड़ी आराम से देखे जा रहे थे। तभी राइटर की तरफ से बताया जाता कि सनसेट को देखने के बाद अपना जो दूसरा का वाला बड़का सीनियर था ना वो फाइनली शांत हो जाता है और खुश था कि गुड अब जाकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सीन चेंज होता है 7 दिन बाद और ये जंगल पिछला वाला ब्लैक माउंटेन जंगल बिल्कुल भी नहीं था। तभी हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए आपस में बातें किए जा रहे थे। डिसेपल बोलता है कि मास्टर आपको शायद नहीं पता, लेकिन अगर सच बोलूं ना तो मैं साला बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। क्या पता अगर पिछले वाले जंगल की तरह सेम यहाँ पर भी वो सारे के सारे मोस्टर आ जाए तो तब हमारा क्या होगा? अरे यार क्यों डरा रहे मुझे? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी ऑलरेडी फटी पड़ी है? और वैसे भी ये वो जंगल नहीं है जहाँ पर बहुत सारे मोस्टर थे, इसे डरने की कोई भी बात नहीं है, समझे? बिल्कुल सही कहा आपने, ये जंगल घंटा भी वो जंगल नहीं है। गुड, देखा कितनी आसान थी ना ये मानना कि ये जंगल वो जंगल नहीं है। हाँ? पर चिंता मत करो, तुम्हारा मास्टर होने के नाते मुझे एक चीज तो बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रही है कि हमारा फ्यूचर, हमारे सेट का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। डिसेपल बोलता है कि बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, जब तक हमारे साथ हमारा छुटका वाला जूनियर रहेगा ना तब तक गाड़ फाड़ देंगे छट्टे बट्टे। और वो लोग इतना खुश हो ही रहे थे तभी अचानक से पीछे साइड हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बुढ़े को नाम से पुकारे जा रहा था, समझे? और अब पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये बोली कि अपने बुढ़े मास्टर का सीनियर थी। वो बोलते कि गजब, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने जूनियर से यहाँ पर मिलूंगी। नाइस, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत साल हो गए। क्यों, मैंने सही बोला ना? हाँ? इधर बुढ़ा भी उस लड़की की बातों को सुनकर मन ही मन सोचे जा रहा था कि बाप रे साला ये कमीनी यहाँ पर कहां से आ गई। लड़की भी लाइक ओह माय गॉड, वो सब छोड़ो और पहले ये बताओ कि आखिर तुम दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो प्लीज अब ये मत बोल देना कि तुम लोग सच्चे में यार उस शॉट दाव टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हो। आफ्टर ऑल तुम्हारा पूरा का पूरा सेट थर्ड ग्रेड के सेट के भी तो गिनती में नहीं आता है। क्यों, मैंने सही बोला ना? यार देखो भूल जाओ टूर्नामेंट के बारे में, समझे? वैसे भी तो तुम्हारा सेट 2 दिन के भीतर डिसॉल्व होने वाला है ना। लेकिन अगर सच बोलूं ना तो एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, पता है क्या? हमारी जूनियर बहन ने उस टाइम मास्टर की बात ना मानकर तुम्हारे पीछे नहीं गई, ये चीज उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। आफ्टर ऑल वैसे भी तुम देख ही सकते हो, तुम पहले भी एक कचड़ा ही थे और अभी भी लिटरली में कचड़ा ही हो। और चलो एक राज की बात बताते हो, उसका जो दाव पार्टनर है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट ये बोले कि उससे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और सच्ची में ये चीज सुनकर वो मास्टर भी पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था क्योंकि वो जूनियर सिस्टर लिटरली में अपने मास्टर का पहला प्यार था। लड़की बोलती है और चांगी तुम माफ करना मैं ये सब कुछ बोल रहे हूँ, लेकिन बताओ खूबसूरत दिखने का क्या ही फायदा जब तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। हाँ? लेकिन अगर सच बोलूं ना तो शर्म तुम्हें नहीं बल्कि शर्म तुम्हारे मास्टर को आनी चाहिए जो तुम्हारे जैसे एक बेकार से डिसेपल जो बना लिया। पहला बोलता है गुड, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अगर बदसूरत दिखना वास्तव में किसी को मजबूत बनाता है तो तुम्हें वो पावर मुबारक हो। जहां पर बात करें लड़के के तो वो भी अपने सीनियर की बातों को सुनकर पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाती है कि क्या बोला मैं
साले तूने, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बदसूरत बोलने की। और अचानक से तड़ से अपने बड़के को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे वो भी उड़ता हुआ ढम से जाकर जमीन पे गिरता है। बहुत बोलते हो, तुम्हारे मास्टर ने तो तुम्हें बोलने का तरीका नहीं सिखाया, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। उधर बुढ़ा भी अपने चहीते डिसाइपल को इस तरह से पिटता हुआ देखकर वो भी फाइनली अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि साली कमीने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे चहीते को मारने की। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। साला आज तक मैंने इसको हाथ में लगाया और तू छुदी। फिर क्या, इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहां पर बात करें लड़के की तो हाँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इनफैक्ट ये बोले कि अपने मास्टर से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। लिटरली में एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाती है और अपने बुढ़े को ढम से मारती है, जिससे होता यह है कि वो बुढ़ा भी बहुत ही दूर उड़कर फेंकाता है। लेकिन लड़की इतने में ही थोड़ी ना रुकती, अपने मास्टर की बेइज्जती करते हुए लिटरली में बहुत ही जोरों शोर से उसको मार ही जा रही थी और बोलती है कि गजब, कितने कमजोर हो, अगर मैंने ये वाला पंच भी तुम्हें मार दिया ना तो समझो तुम्हारा पत्ता खत्म, तुम मर जाओगे। और ये देखकर या फिर ये बोले कि ये सारा का सारा कांड देकर अपना जो बड़का वाला था ना, वो अपने मास्टर को बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन नहीं जा पाता क्योंकि पीछे से कोई रोक देता है और अपने बड़के को घंटा भी नहीं जाने देता। उधर लड़की भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी जान से नहीं मारने वाली, कम से कम फिलहाल के लिए अभी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें सच्ची में हिम्मत है तो अपने डिसाइपल को टूर्नामेंट में भेज कर देखना। मैं गारंटी देती हूँ, मैं खुद अपने डिसाइपल को अरीना में तुम्हारे डिसाइपल को जान से मारने के लिए बोलूंगी। उसके बाद पता चलेगा कि कौन है यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल, देखना। और हाँ, ये बोलकर वो लड़की और उसके साथ जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे फाइनली यहाँ से निकल जाते हैं। अब आते हैं मास्टर की ओर, जो कि उस लड़की की बातों को सुनकर जमीन पर बस पड़ा हुआ था और बोलता है कि माफ करना मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, मैं एक चीज तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर वे में बोल सकता हूँ कि अगर लिटरली में यहाँ पर अपना एमसी रह जाता ना, तो माँ कसम ये चीज देखकर उन सारे के सारे बंदों की फाड़ के रख देता, कोई भी नहीं बचता, बिल्कुल भी नहीं बचता। क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है कि कल्टीवेशन करते समय अपने एमसी का एटीट्यूड कितना खतरनाक रहता है, तो बताओ बचता? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, मुझे भी इंतजार उस दाव टूर्नामेंट का। मुझे ये देखना कि अपना एमसी जब उस टूर्नामेंट में भाग लेता तब क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस लड़की के साथ जितने भी बंदे या फिर ये बोलो कि जितने भी डिसाइपल आए थे ना, उन सबको सच्ची में जिंदा छोड़ता भी या फिर नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।